दोस्तों, अगर आपको ऐसे ख्वाब आते हैं जहां पर आप गिर रहे होते हैं या फिर कोई साया आपका पीछा कर रहा होता है, अगर आप बीमार हैं लेकिन रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल आती हैं, तो हो सकता है आपके ऊपर जादू हो चुका हो। और अगर वक्त पर होश ना आया तो सब कुछ हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन घबराइए मत, आज की इस वीडियो में हम आपको जादू की 10 ऐसी निशानियां बताने जा रहे हैं जो हदीस और कुरान से साबित भी हैं। और अगर आपके अंदर इनमें से एक भी निशानी जाहिर होती है तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। और इसी वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कुरान पाक से जादू की काट यानी कि जादू का सही इलाज। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं जादू की वो 10 निशानियां कौन कौन सी हैं जिनसे हमें मालूम चलता है कि हमारे ऊपर जादू का असर हो चुका है। और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे जादू का सही कुरान पाक से इलाज। जादू की पहली निशानी, बेवजह बीमार रहना। दोस्तों, एक तो होती है बीमारी, हमने दवाई ली, हम लोग ठीक हो गए। मैं उस बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बात हो रही है इलाज कराने के बावजूद भी कोई फायदा ना हो, यानी कि बीमारी से शिफा ना मिले, मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आए लेकिन हालत बिगड़ती जाए। तो हदीस मुबारका में आया है जादू एक हकीकत है, अगर किसी पर उसका असर हो तो वो बीमार हो जाता है। ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 5765 है। तो अगर आप लोग बेवजह बीमार रहते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, बहुत सारा इलाज कर रहे हैं, लेकिन उस बीमारी से शिफा नहीं मिल रही, डॉक्टर्स उस बीमारी को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। आपको यहाँ पर सिर्फ दवा की नहीं बल्कि जादू के इलाज की भी जरूरत है। नंबर 2, शादीशुदा जिंदगी में दूरी या नफरत पैदा हो जाना। दोस्तों, अगर मियाँ बीबी के बीच बेवजह झगड़े, शक या तलाक तक बात पहुँच जाए तो समझ जाइए उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है। कुरान पाक में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 102 पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़यता अल्लमूना मिनहुमा मा यफर्रिकूना बिही वयनल मारी वजब जी। तर्जमा, जादू जिससे वो मर्द और औरत के बीच में जुदाई डालते हैं। तो अगर किसी की असल जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, बिना वजह कोई आपके ऊपर शक कर रहा है, यहाँ तक कि आपकी जिंदगी तलाक पर आ गई है, तो आप लोग समझ जाइए वो शख्स खुद से ये चीजें नहीं कर रहा है बल्कि उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है। अगर आप अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं तो उस इंसान को सही जादू का इलाज कराइए, इससे आपकी जिंदगी बच सकती है। नंबर 3, बार बार डरावने ख्वाब आना। देखो, एक तो नॉर्मली ख्वाब होते हैं, हमें ख्वाब आए, हम लोग सुबह को भूल गए। लेकिन अगर आपके साथ हमेशा ऐसा होता है, आप लोग रोजाना ख्वाब में डर जाते हैं, जैसे कि ख्वाब में सांप देखना, कुत्ते देखना, काले साए देखना या खुद को ऊंचाई से नीचे गिरते हुए देखना, अगर ऐसा ख्वाब रोजाना आपको आ रहा है तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। कहने का मतलब ये है जिससे आप लोग अपनी असल जिंदगी में डरते हैं और वही चीजें रोजाना आपको ख्वाब के जरिए डरा रही हैं, तो ये भी एक जादू की बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 4, नमाज और इबादत से नफरत महसूस होना। दोस्तों, अगर आपके साथ में अक्सर ऐसा होता है कि आपको कुरान पाक की आवाज सुनकर गुस्सा आता है या फिर बेचैनी होती है या फिर मस्जिद जाने या नमाज पढ़ने से आलस महसूस होता है, कहने का मतलब ये है वो चीजें जो आपको अल्लाह के नजदीक करती हैं, उन चीजों से अगर आपको चिड़चिड़ाहट होती है, यानी कि आप उन चीजों से दूर भागते हैं और आपके साथ में हमेशा ऐसा हो रहा है, नमाज में दिल नहीं लग रहा है, कुरान पाक की तिलावत सुनने को दिल नहीं कर रहा है, कोई आयत पढ़ने को दिल नहीं कर रहा है, तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 5, बेवजह गुस्सा, चिड़चिड़ापन या फिर दिमागी उलझन हो जाना। दोस्तों, अगर आप लोग छोटी छोटी बातों पर झुंझुला जाते हैं, यानी कि गुस्सा आ जाता है या फिर रोने लगते हैं या फिर अकेले में बैठ जाना आपको अच्छा लगता है, ये आपके साथ में रोजाना हो रहा है। देखो, 1-2 बार तो बंदा डिप्रेशन में होता है या फिर कोई टेंशन होती है तब गुस्सा आ जाता है या फिर अकेले में बैठ जाता है या फिर रो देता है, वो कभी कभी का हो गया। कभी कभी की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके साथ में रोजाना ऐसा हो रहा है कि आप लोग छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जा रहे हैं, रो दे रहे हैं, अकेले में बैठना पसंद कर रहे हैं और रोजाना ऐसा ही कर रहे हैं, तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। आपको सही जादू के इलाज की जरूरत है। नंबर 6, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, शक करना और वहम का हावी होना। यहाँ पर शक करना तो एक साइड की बात है, लेकिन वहम को अपने ऊपर हावी होने देना, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। जैसे कि आपके कोई घर वाले हैं, दोस्त हैं, आपकी बीबी है, आपकी शौहर है, उन पर आप बेवजह शक कर रहे हैं। जब भी आपने शक किया तो आप हर बार में गलत साबित हो गए और आपके साथ में ऐसा कई बार हो चुका है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग इस बीमारी का शिकार हो गए हैं,
बल्कि वहम को आपने अपने ऊपर हावी कर लिया है। यानी कि वहम आपके दिमाग में बैठ गया है और वहम का तो कोई इलाज ही नहीं है। वहम कोई ऐसे नहीं आता है, वहम भी आपके दिमाग में जादू के जरिए डाला जाता है। जो आपसे जलने वाले लोग हैं वो आपको इतना खराब कर देते हैं जादू के जरिए कि दुनिया आपसे नफरत करने लगे और आप दुनिया से नफरत करने लगो। इसलिए अगर आप लोग बार बार वहम करते हैं किसी चीज को लेकर और इससे आप खुद भी परेशान हैं, तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 7, जिस्म के कुछ हिस्सों में बिना वजह दर्द या फिर सुन्नपन रहना। ये जादू की बहुत बड़ी निशानी, इसको बहुत ध्यान से समझो। जिस्म का सुन्न हो जाना या फिर जिस्म के अलग अलग हिस्सों में दर्द होना, खासकर सिर पे, कंधों पर, पीठ पर या पेट में बिना मेडिकल वजह से तेज दर्द रहता है। अभी आप लोग नॉर्मल थे, अचानक से आपके पेट में दर्द उठ गया या फिर सिर में दर्द उठ गया, या फिर आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके पैर सुन्न हो गए, आपका सिर एकदम भर्रा उठा, दर्द के मारे आपको सुकून ही नहीं मिल रहा है। अगर आपके साथ रोजाना ऐसा होता है तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान रखना, जो चीजें मैंने आपको बताई खास करके इन चीजों को नोट करना। आपके सिर में, आपके कंधे पर, पीठ पर या फिर पेट में अचानक से दर्द उठता है तो ये जादू की एक बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 8, आंखों का बार बार लाल हो जाना या फिर सूजन आना। अब यहाँ पर कुछ लोगों की रात को जागने से भी आंखें लाल हो जाती हैं, तो वहम मत पालना। रात को जागने से अगर आंखें कभी कभी लाल हो रही हैं तो ये कोई जादू की निशानी नहीं है। या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं, नहाने के लिए गए, नहाकर बाहर निकले और उनकी आंखें लाल हो गई, तो इसको जादू का असर मत समझना। आपकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं, हमेशा चढ़ी हुई रहती हैं, तभी आप लोग समझिए कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है और आपने इसमें ड्रॉप वगैरह डाल के देख लिए या फिर बहुत सारा इलाज करके देख लिया, लेकिन आपकी आंखों की सूजन नहीं जा रही है, आंखें लाल रह रही हैं इलाज कराने के बावजूद भी, तो ये एक जादू की बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 9, बार बार हमल ठहर जाना लेकिन औलाद का पैदा ना होना। देखो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब जादू औलाद के रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि हमसे जलने वाले लोग सिर्फ हमसे नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद करने का इंतजाम करते हैं। कुछ लोग हमल पर भी जादू करवा देते हैं, यानी अगर आपका हमल बार बार ठहर रहा है लेकिन किसी वजह से आपका बच्चा खराब होता जा रहा है तो आप लोग समझ जाइए तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि आपके ऊपर जादू का असर करवा रखा है और आपको सही जादू के इलाज की जरूरत है, जो मैं अभी आपको वीडियो के आखिर में बयान करूंगा। नंबर 10 और आखिरी निशानी, घर में अजीब अजीब हरकतें या फिर आवाजें महसूस होना, जैसे कि आपके घर में किसी के चलने की आवाज आना, दरवाजा खुलने की आवाज आना, बार बार चीजें गिरने की आवाज आना। हालांकि आप लोग उठकर देखते हैं तो वहां पर कोई शख्स मौजूद नहीं होता है, लेकिन आपको बार बार टक 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 ऐसे चलने की आवाजें आती हैं या फिर दरवाजे को बंद होने की आवाजें आती हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी छत के ऊपर से कोई भारी चीज गिर रही है, तो समझ जाइए आपके घर में जिन्नातों का असर है और आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। कभी कभी तो देखो हवा डबा से भी ये चीजें हो जाती हैं, लेकिन अगर रोजाना ऐसे वाकयात आपकी जिंदगी में पेश आ रहे हैं तो ये एक जादू की बहुत बड़ी निशानी है जिसका सही इलाज होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये जो हमने आपको जादू की 10 निशानियां बताई, अगर इन निशानियों में से 3 या फिर उससे ज्यादा निशानी बार बार हो रही हैं तो ये जादू की तरफ इशारा हो सकता है, लेकिन तशखीक के लिए किसी सही अकीदे वाले आलिम या हाफिज से राब्ता करना जरूरी है। कभी भी किसी जादूगर या फिर झूठे पीर के पास ना बैठें। अगर आप खुद से ही अपना इलाज कराना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से कॉपी पेन हो तो नोट करके रख लो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने दिल में ये यकीन पक्का कर लो कि शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और हर जहर की दवा भी अल्लाह ने उतारी है। बस इसी नियत से अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन करके किसी भी एक दिन आप अपने घर में इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 7 मरतबा पढ़ें और फिर उसके बाद एक बार आयतल कुर्सी पढ़ें और फिर उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को 3 मरतबा पढ़ें। उसके बाद सूरह फलक यानी कि कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक को भी 3 मरतबा पढ़ें और फिर उसके बाद सूरह नास यानी कि कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास को भी 3 मरतबा पढ़ें। 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। ये जो मैंने आपको वजीफा बताया, इस वजीफे को पढ़ के आप लोग किसी भी गिलास में या फिर बोतल में थोड़ा सा
सा पानी लेकर उस पानी पर दम कर दें, यानी कि उस पानी पर फूंक मार दें। इस पानी को आप लोग बैठकर सिर ढककर खुद भी पिएं और अपने घर वालों को 3 सांसों में पिलाएं। थोड़ा सा पानी इसमें से बचा लें जो आप लोग अपने जिस्म पर छिड़क लें, या फिर आप लोग गुस्ल करने के लिए जाएं तो बाल्टी में आप लोग अपना पानी भरें, उसमें थोड़ा सा इस पानी को मिला लें, यानी कि इस पानी से आप लोग गुस्ल कर लें। इसी तरीके से इस पड़े हुए पानी से आप लोग सुबह शाम गुस्ल करें, खास करके फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद। अगर आप लोग गुस्ल नहीं कर सकते तो आप लोग थोड़ा सा जैतून का तेल ले लें और ये जो मैंने आपको वजीफा बताया, इस वजीफे को पढ़ के उस जैतून के तेल पर दम कर दें, यानी कि फूंक मार दें। उसके बाद इस जैतून के तेल को रात को सोने से पहले थोड़ा सा माथे पर मसल लें और थोड़ा सा सीने पर लगा लें और थोड़ा सा जिस्म पर मसल लें। कहीं आपके जिस्म में दर्द वगैरह महसूस हो रहा हो तो वहां पर भी आप लोग इस पड़े हुए जैतून के तेल को मल लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसा करने से आपका जादू 7 दिन के अंदर अंदर कट जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ जादू टोने की चीजें मिल जाती हैं, यानी कि गांठ, काला धागा, नींबू वगैरह, ये हमारे घरों में अक्सर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग जादू की निशानी कहते हैं, या फिर हम लोग ये भी कहते हैं किसी ने उतारा करके हमारे घर में डाल रखा है। तो अगर आपको ऐसी चीजें आपके घर के आसपास या फिर अपने घर में मिल जाएं तो करना क्या होगा, वो चीज भी आप लोग बहुत ध्यान से समझ लो। जब भी आपको कोई करने धरने वाली चीज आपके घर में महसूस हो या फिर दिखे तो इसको किस तरीके से खत्म करना है वो भी समझ लो। सूरह फलक आप तमाम लोगों की याद ही होगी, यानी कि कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक वाली जो सूरह आती है इसको 7 मरतबा पढ़ें, और फिर उसके बाद सूरह नास यानी कि कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास वाली जो सूरह आती है उसको भी 7 मरतबा पढ़ लें। अब अगर कोई उतारा या फिर ऐसी वैसी चीज आपके घर में दिख रही है उस पर आप लोग 3 बार दम करें, यानी कि 3 बार फूंक मार दें। अब समझो ये किसी काम की नहीं रही, इसको उठाकर आप लोग जला दें। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं, जब भी हमारे घर में कोई उतारा वगैरह की चीज महसूस होती है या फिर हमें दिखाई देती है तो हम लोग उसको लात मार देते हैं या फिर उसको उठाकर ऐसे ही फेंक देते हैं। ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उसकी काट होना जरूरी है। पहले आप लोग सूरह फलक और सूरह नास को 7 मरतबा पढ़ के उस चीज पर दम करें, उसके बाद उस चीज को उठाकर जला दें। आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग महफूज हो जाएंगे। अगर आप लोग इतने काम ना कर पाओ तो आपको एक शॉर्टकट वजीफा बता दे रहा हूँ जो बहुत ज्यादा असरदार है। रात को सोते वक्त आप लोग बस हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 100 मरतबा रोजाना पढ़ के, खास करके जब भी आपको तकलीफ हो उस वक्त में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ें और अपने सीने पर दम कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे भी आपको आराम मिलेगा। अगर आप लोग ये भी नहीं कर सकते तो सूरह बकरा की आयत को कम से कम 3 दिन अपने घर में चलाएं। कोई स्पीकर वगैरह हो तो उस पर आप लोग 3 दिन तक अपने घर के अंदर तेज आवाज से सूरह बकरा की तिलावत को चला दें, या फिर सूरह बकरा की तिलावत को अपने घर में तेज आवाज से कर लें। आपके घर में कुत्ते या फिर किसी जानदार चीज की तस्वीरें हों तो उसको हटा दें। ये चीजें जिन्न और जादू के असर को बुलाती हैं, इसलिए अपने घर से इन चीजों को आज ही दूर कर दें। हर दिन अजान को बहुत गौर से सुने और अजान के बाद की दुआ पढ़कर अपने सीने पर दम करें। दोस्तों ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये एक राज है जो कोई भी किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहता है। बिल्कुल सही चीजें मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दी। आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। क्या पता कौन शख्स कितना ज्यादा परेशान है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि हमारे ऊपर जादू वगैरह हो गया है। कम से कम उन लोगों तक ये निशानियां पहुंच जाएं और वो लोग समझ जाएं कि उनके ऊपर जादू का असर हो गया है। और इसी वीडियो में सही इलाज भी बताया तो किसी की मदद हो जाएगी। बस यही सोचकर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो के जरिए आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो है इस पर जरूर क्लिक करें और इस वीडियो को आज ही अभी देखें।